नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए ऑडिबल वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट की जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट। अब दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होती है? तो आपका जो भी कैपिटल है जिसको आप डिप्लॉय करना चाहते हो शेयर मार्केट में, भले वो इन्वेस्टिंग के लिए हो या फिर ट्रेडिंग के लिए हो, उस पे हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होती है, क्योंकि शेयर मार्केट में एंट्री करना यही एक रिस्क होती है। तो आप एक लिमिटेड रिस्क के साथ एंट्री लेते हो और उसमें जो है आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो। ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉफिट बराबर हो आपके रिस्क के, या फिर आपके रिस्क से ज़्यादा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसको हम मॉडर्न वे में रिस्क इज टू रिवार्ड रेशो बोलेंगे। तो कुछ भी हो, इन शॉर्ट आपका जो कैपिटल शेयर मार्केट में जाता है वो एक रिस्क के साथ ही जाता है। अब ये रिस्क के साथ जाने के बाद अगर वो प्रॉफिट दे के आता है तो हम समझते हैं कि आपका जो ट्रेड है या फिर एंट्री जो है आपकी वो प्रॉफिटेबल गई। और अगर वो रिस्क के साथ जाने के बाद अगर लॉस लेके आया तो हम उसको लॉस मेकिंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो भी ट्रेड रिस्क के साथ जा रहा है वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके रिटर्न आए। तो यही एक्सपेक्टेशन जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं उसको ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब दोस्तों, ये जो रिस्क मैनेजमेंट टर्म है ये सिर्फ शेयर मार्केट के लिए ही यूज़ नहीं होती है, ये हर एक बिज़नेस में यूज़ होती है। क्योंकि हर एक बिज़नेस का फंडामेंटल जो प्रिंसिपल होता है वो होता है कैपिटल प्रिवेंशन। कैपिटल प्रिवेंशन यानी कि क्या, कि जितना पैसा आपको शेयर मार्केट में या फिर किसी भी बिज़नेस में डिप्लॉय करना है वो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसको बचा के रखे। यानी कि सपोज़ कीजिए आपके पास XYZ अमाउंट है और आपके पास लिमिटेड एंट्रीज़ है, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ही पैसा देके आपको ये एक्सपेक्ट करना होगा कि आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा यूज़ करके वो थोड़ा सा पैसा ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके आए, या फिर एटलीस्ट एक सेंसिबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके आए। अब आपका जो कैपिटल है जो आपने डिप्लॉय करना है वो कैपिटल हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा सा डिप्लॉय करना होता है। यानी कि आपका जो कैपिटल है वो बचा के रखना होता है। अगर मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है उसको आप 50-50% यूज़ कर रहे हो जस्ट दो ट्रेड के लिए, तो दोस्तों आपके पास दो ही चांस रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर रहे हो 10 बार, तो आपको 10 मौके मिलेंगे अपनी स्किल प्रूव करने के लिए। इसीलिए दोस्तों, हम हमेशा जो अपना जो कैपिटल है उसके प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये एक प्रॉपर वे होता है किसी भी बिजनेस में काम करने का। अब ये सब चीज़ें जो है इसका हमारे आज के टॉपिक से क्या कनेक्शन है ये देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग। अब दोस्तों, शेयर मार्केट में जब भी हम काम करेंगे तो हमारे लिए एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में दो चीज़ें हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है। तो एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शंस। सो फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हैं। ये हम स्टॉक्स के लिए भी कर सकते हैं और ये हम इंडेक्स के लिए भी कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में वर्क करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप स्टॉक में वर्क कर सकते हैं या फिर आप इंडेक्स में वर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की ही बात चल रही है। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, इनमें से इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं। और इंडेक्स में भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप उसमें फ्यूचर में जा सकते हैं या फिर ऑप्शंस में जा सकते हैं। अब इन दोनों में से अगेन फेमस है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस फेमस क्यों है इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। कि ऑप्शन जो बाय करना होता है उसमें बहुत ही कम पैसा लगता है। यानी कि देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा अगर आपको लगता है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम कॉल जो ऑप्शन होता है उसको बाय कर लेते हैं, जिससे कि अगर मार्केट ऊपर गया तो हमें प्रॉफिट होगा। और अगर हमें ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का पुट बाय कर लेंगे, जिससे कि अगर मार्केट सच में नीचे गया तो हमें प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के लिए है, इसीलिए आज हम सिर्फ ऑप्शन की ही बात करेंगे। अब ये तो बात हो गई ऑप्शन बाय करने की। अब अपोजिट साइड पे आता है ऑप्शन सेलिंग। तो सेलिंग में क्या करना होता है कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करने की जगह पे पुट को सेल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करने की जगह पे कॉल सेल कर सकते हैं।
अब सुनने में ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम ही होगी, यानी कि कॉल बाय करना या फिर पुट को सेल करना ये सेम ही चीज़ होगी, या फिर पुट को बाय करना और कॉल को सेल करना ये सेम चीज़ होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दोनों भी जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसा है कि मान लीजिए आप कोई भी कॉल बाय करते हैं, वो अगर 100 रुपीज़ पे अगर उसकी वैल्यू चल रही है और बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ है 75, तो आपको 75 इंटू 100 रुपीज़ इतना जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा कॉल बाय करने के लिए। और अगर आपको पुट सेल करना है और उस पुट की वैल्यू भी 100 रुपीज़ है, तो दोस्तों आपको जो अमाउंट लगेगी वो हमारी जो ऑप्शन बाइंग की अमाउंट है उससे हो सकता है 10 गुना 20 गुना ज़्यादा लगे। यानी कि ऑप्शन बाइंग में जितनी अमाउंट लगती है उससे 10-20 गुना ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग में अमाउंट लगती है। तो अमाउंट ज़्यादा लग रही है इसका मीनिंग ये हो सकता है क्या कि हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग में कैसा होता है कि आप ऑप्शन बाय करें तो आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉस जो है वो हमेशा एक लिमिट में ही होता है। जो अमाउंट का आप ऑप्शन बाय कर रहे हो वो अमाउंट मैक्स टू मैक्स ज़ीरो तक के आ सकता है, उतना ही आपको लॉस होगा। और ऑप्शन जो सेलिंग होता है दोस्तों, उसमें ऐसा होता है कि जिस अमाउंट पे आप ऑप्शन सेल कर रहे हो उस अमाउंट से लेके ज़ीरो तक के जितना भी अमाउंट बनेगा उतना ही आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग में ऐसा हो रहा है कि पैसा कम लग रहा है और प्रॉफिट मैक्सिमम बने इसके चांसेस है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लग रहा है और जो प्रॉफिट है वो भी एक लिमिटेड अमाउंट तक के ही मिलता है। तो दोनों में से क्या चुनें, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। अब ऐसे केस में कभी भी हम ये देखते हैं या फिर कोई भी पर्सन यही चीज़ देखेगा कि जहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा आए उसी तरफ हम जाए। लेकिन दोस्तों हर बार ज़्यादा रिटर्न आए इस एक्सपेक्टेशन से कोई भी बिज़नेस नहीं किया जाता है। बड़े से बड़े जो बिज़नेस होते हैं उसमें जो रिटर्न है वो एक्सपेक्ट किया जाता है 5 to 10%, या फिर जो भी रिटर्न परसेंटेज है वो एक लिमिटेड अमाउंट ही होता है। आप देखिए जो भी पर्सन बिजनेस में एक स्पेसिफिक लेकिन कम अमाउंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वही कंसिस्टेंटली पैसा बना पाता है, और जो भी लोग बिजनेस में अनइमेजिनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वो हमेशा लॉस में ही जाते हैं। अब ये चीज़ जो है ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के केस में कैसे वर्क करती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास इतनी अमाउंट है जिससे आप कोई भी ऑप्शन बाय कर सकते हो और उसके जो लॉट साइज़ है वो 20 लॉट ले सकते हो, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अगर आप वो ऑप्शन लेते हो यानी कि उसके 20 लॉट लेते हो तो दोस्तों आपको हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक ट्रेड आपका प्रॉफिट ही दे। और दूसरी साइड पे आप क्या करते हो, जस्ट एक ऑप्शन जो है वो सेल कर देते हो। सो दोस्तों सेलिंग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि प्रीमियम डीके जो होता है, यानी कि टाइम के अनुसार जो डीके होता है उसका आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी कि मार्केट अगर सेम लेवल पे रहे या फिर मार्केट उस लेवल के आसपास रहे और आपके फेवर में गया तो अच्छी बात है। अगर फेवर में नहीं भी गया लेकिन ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया तो भी आपको ऑप्शन सेलिंग में पैसा मिलता है। लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो दोस्तों यही चीज़ें आपके अपोजिट वर्क करने लगती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट ये ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा होता है और ऑप्शन बाइंग में कम होता है। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने ऑप्शन बाय किया मल्टीपल लॉट्स में और अगर आपका लॉस हुआ तो वो लॉस जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेल जब आप करते हैं तो आपके पास जो अमाउंट है जो कि आप जिससे 20 ऑप्शन बाय कर रहे थे, तो आप यहाँ पे 20 ऑप्शन सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो उतने अमाउंट से आप सिर्फ एक लॉट ही ऑप्शन का सेल कर पाएंगे। यानी कि अगर आपका लॉस हुआ भी तो भी वो एक लिमिटेड अमाउंट ही रहेगी एज़ पर योर स्टॉप लॉस। और हाँ ये बात तो सच है कि इसमें प्रॉफिट हुआ तो भी लिमिटेड होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले हर एक ट्रेड से। हमें ये चाहिए कि हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिले। तो अगर हमें ऑप्शन सेलिंग 2 से 5% का भी मंथली रिटर्न देता है तो दोस्तों वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग इसमें अगर डिफरेंस देखें तो दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करना यानी कि ये है
कि आप एक क्वालिटी ट्रेड ले रहे हो, और अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप एक क्वांटिटी के अनुसार ट्रेड ले रहे हो। तो हमेशा हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम क्वालिटी ट्रेड्स ले, हमारा जो नॉलेज है उसको फुल्ली यूटिलाइज करें, रैंडम ट्रेड ना ले और कम ट्रेड ले। तो ये सभी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है जब हम ऑप्शन सेल करते हैं। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट जो कि था रिस्क मैनेजमेंट। सो हमारे कैपिटल पे जो रिस्क आ रही है वो ऑप्शन सेलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कम करके दे रहा है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग क्या करा रहा है, सबसे पहले तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करवा रहा है, हमें क्वालिटी ट्रेड दे रहा है। उसके बाद ट्रेड में एंट्री करने के बाद हमें एक फिक्स स्टॉप लॉस पे फिक्स रिस्क में डाल रहा है। उसके बाद अगर मार्केट हमारे फेवर में वर्क करे तो भी हमें पैसा मिल रहा है, अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में गया थोड़ा सा तो भी हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, और अगर मार्केट एक जगह पे रुक जाए तो भी हमें पैसा मिल रहा है। और मान लीजिए कि मार्केट टोटली अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो भी हमारा स्टॉप लॉस है हमें बचाने के लिए। सो इस वे से हमारा कैपिटल का प्रिवेंशन भी हो रहा है, ट्रेड भी क्वालिटी वाला हो रहा है। इसी के साथ साथ हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भले ही थोड़ा सा हो लेकिन एटलीस्ट मिल तो रहा है। और दोस्तों ये चीज़ इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो हेविली रिस्की होता है और हर एक पर्सन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पाता है। और जैसे शेयर मार्केट रिस्की है उसमें दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन जो सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और जब भी हम हेविली रिस्की इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं तब हमें चाहिए होता है कि हम प्रॉफिट भले ही थोड़ा थोड़ा बनाएं लेकिन उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करें। और ये सभी चीज़ें जो है वो हमें ऑप्शन सेलिंग देता है। अब दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ऑप्शन बाइंग की या सेलिंग की, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप ट्रेडिंग इस फील्ड में आ ही नहीं सकते हो। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम हमारे चैनल पे कवर नहीं करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है। जो नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हायर लेवल पे होता है, वही कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं हमारे किसी भी वीडियो में। लेकिन ये जो टॉपिक है ये मुझे लगा कि कवर करना ज़रूरी है क्योंकि ये अंडर रिस्क मैनेजमेंट आता है और कैपिटल प्रिवेंशन के अंडर आता है। और मेनली ये हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने ये टॉपिक कवर किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।